बच्चों आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज मास रेशो एंड कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो पहले चार्ज बाय मास रेशो देखते हैं। जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में इसे कैसे कैलकुलेट किया। उन्होंने कैथोड रेज को अलाउ किया टू स्ट्राइक अगेंस्ट फ्लोरेसेंट स्क्रीन। एनोड में परफोरेशन किया गया था बच्चों। जब वहाँ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड नहीं थी तब इन्होंने बी पॉइंट पर स्ट्राइक किया बच्चों, और जब इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाई गई बच्चों तब इन्होंने पॉइंट ए की तरफ स्ट्राइक किया। क्यों किया बच्चों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही डिफ्लेक्ट होंगे। उसके बाद जब सिर्फ मैग्नेटिकल फील्ड लगाई गई बच्चों तो इन्होंने पॉइंट सी पर डिफ्लेक्ट किया बच्चों। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड बच्चों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाई गई थी। मैग्नेटिकल फील्ड इनको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है बच्चों, और जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो गई बच्चों, इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिकल फोर्स इक्वल हो गई, तो इन्होंने पॉइंट बी पर स्ट्राइक किया बच्चों। इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिकल फोर्स, ये क्या होगी फोर्स बच्चों? इलेक्ट्रिकल चार्ज इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड इनटू चार्ज इनटू वेलोसिटी। और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी काम कर रही है बच्चों, इसलिए हम इसको mv²/r के इक्वल रख सकते हैं। और इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके उन्होंने चार्ज बाय मास रेशो निकाली, जो क्या थी बच्चों? इलेक्ट्रिकल फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर इनटू रेडियस। ठीक है, ये चीज़ें उनको नॉन थी बच्चों, जिसकी हेल्प से चार्ज बाय मास रेशो निकाला जा सका बच्चों। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, एक्सटेंट ऑफ डेविएशन या डिफ्लेक्शन वो किस चीज़ पर डिपेंड करता था? एक तो चार्ज ऑन पार्टिकल, दूसरा उनका मास, और तीसरा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड। वो कैसे बच्चों? जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होना था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जितना मास रहेगा बच्चों, डिफ्लेक्शन उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तीसरा बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफ्लेक्शन। तो क्या हुआ बच्चों? फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फील्ड्स इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट चार्ज बाय मास रेशो फॉर द इलेक्ट्रॉन। वो कितना निकल के आया बच्चों? 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया गया और उसके बाद मास कैसे कैलकुलेट किया गया। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको बच्चों R.A. मिलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या किया था बच्चों? स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑब्टेन्ड बाय एटोमाइजर अलाउड टू फॉल इन बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट्स। बच्चों ऑयल ड्रॉप जो है जनरेट की गई विद द हेल्प ऑफ एटोमाइजर, और उनको अलाउ किया गया बच्चों, कहाँ पर अलाउ किया गया? टू फॉल बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट। ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, नीचे वाली नेगेटिव चार्ज है, और ऊपर वाली प्लेट में एक होल किया गया जिससे सिर्फ एक टाइम पर एक ही ऑयल ड्रॉप पास कर सके बच्चों। उसके बाद क्या किया? मिलिकन मेजर्ड द रेट ऑफ फॉल ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स टू मेजर द मास ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स। ठीक है, मास को मेजर करने के लिए उन्होंने रेट ऑफ फॉल ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स को मेजर किया बच्चों। उसके बाद क्या किया गया बच्चों? एक्सरे बीम वाज यूज टू आयनाइज द एयर इनसाइड द चैम्बर। और एक्सरेज को यूज़ किया गया बच्चों ताकि जो एयर है बिटवीन इलेक्ट्रिकल प्लेट उसको आयनाइज किया जा सके, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और गैसियस कैटायन को जनरेट किया जा सके, जिसके कारण ये उनसे स्ट्राइक करें और इन पर चार्ज जनरेट हो बच्चों। क्या हो? चार्ज जनरेट हो। अब ये ऑयल ड्रॉप बच्चों नीचे की तरफ आएंगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फोर्स बच्चों, और क्योंकि इन ड्रॉप पर नेगेटिव चार्ज आएगा बच्चों, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? ऊपर वाली प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और जब दोनों को बैलेंस किया जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिकल फील्ड को इस तरह से सेटअप किया जाएगा कि वो ग्रेविटी फोर्स के बराबर कर दे इलेक्ट्रिकल फोर्स को, जिससे ये स्टेशनरी हो जाए बच्चों। ये क्या हो जाए? स्टेशनरी हो जाए। तो क्या होगा उससे? देखो बच्चों, जब इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटी फोर्स इक्वल हो जाएगी, वहाँ से चार्ज कैलकुलेट करना पॉसिबल होगा ऑयल ड्रॉप के ऊपर बच्चों। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड पता है, ग्रेविटी पता है, मास का पता है बच्चों, तो चार्ज निकालना पॉसिबल है। एक्सरे बीम वाज यूज्ड टू आयनाइज द एयर इनसाइड द चैम्बर
The electrical charge on these oil droplet was because of collision with gaseous ions. By the effect of electrical field strength on the motion of oil droplet, Millikan concluded the magnitude of electrical charge, that is Q. बच्चों ये जो चार्ज पाया गया था ना, जो उन्होंने बार बार इसको परफॉर्म किया, तो उन्होंने ये देखा कि ये चार्ज हमेशा एक स्मॉल जो पॉसिबल वैल्यू थी जिसका इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा था, वो वैल्यू क्या थी बच्चों, E, और वो वैल्यू थी 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. The charge on the electron was found to be 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Q क्या था, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल था बच्चों इस फंडामेंटल चार्ज का. द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन पता चल गया बच्चों. देखो हमारे पास चार्ज बाय मास रेशो जे थॉमसन ने कैलकुलेट कर ही ली थी, चार्ज इन्होंने कैलकुलेट कर लिया, तो दो वैल्यू थी, तीसरी यहाँ से निकाली गई, और वो इलेक्ट्रॉन का जो मास पाया गया बच्चों कितना, 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 28 ग्राम. ठीक है बच्चों. तो ये आपका जो आर.ए. मिलिकन एक्सपेरिमेंट था, और इसका जो पहले जो हमने देखा जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, इनकी हेल्प से ही ये पॉसिबल हो सका था बच्चों. सबसे पहले चार्ज बाय मास रेशो जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया, उसके बाद आर.ए. मिलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया बच्चों. अब इन्होंने ऑयल का ही यूज़ क्यों किया बच्चों, वाटर वगैरह का यूज़ क्यों नहीं कर लिया, तो क्योंकि ऑयल जो है बच्चों वो बहुत कम वोलेटाइल होता है, इसका इवेपरेशन ईजी नहीं होता है बच्चों, इसलिए कैलकुलेशन ईजी था, इसकी हेल्प से चार्ज कैलकुलेट करना ईजी था. तो ये चीज़ आज के दिन में आपको करनी है. आर.ए. मिलिकन एक्सपेरिमेंट को आप पढ़ लेना बच्चों, और साथ साथ जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट को.